The Minister for Road, Transport, Highways, Water Resources, more portfolios than we can count. नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमित जी, नितिन जी, इतना काम कर रहे हैं, इतने सारे इलाकों में काम कर रहे हैं। जो स्वच्छ भारत की बात है तो शायद आप कोई हमें बता सकें नितिन जी कि क्या क्या सरकार करने की सोच रही है। ये जो स्वच्छ भारत अभियान इतने कई सालों से जो चल रहा है, क्या क्या नतीजे हुए हैं उसके? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि स्वाधीनता हमको जब से मिली से सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ज़्यादातर शहरों में जो पानी है वो पूरा समुद्र में या नदियों में मिला देते हैं। पहली बार गंगा में हम लोग 200 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी 70% प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं कि गंगा में जो गंदा पानी जा रहा है उसको हम लोग रोक रहे हैं। 40 ट्रिब्यूटरीज में भी और नालों में भी काम कर रहे हैं, पर ये पूरे देश में अभी भी वैसी स्थिति है। मैं इसमें आपको कहना चाहूँगा कि स्वच्छ भारत लोगों के सहभाग से तो होगा ही, पर कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ, अगर हम वेस्ट में वैल्यू क्रिएट करेंगे तो ये काम और स्पीड से होगा। जैसे अभी वेस्ट प्लास्टिक और वेस्ट रबर हमने 10% डांबर रोड के लिए मैंडेटरी किया है। To use the waste in the road, to make roads, you put waste in that, mandatory Yes, one. you can add 10% waste plastic and waste rubber, either plastic or rubber, And put it on the 10% roads. in bitumen. Now bitumen का जो रेट है वो 45 रुपीज़ पर केजी है और इसीलिए ये महिलाएं इकट्ठा करके अगर ये वेस्ट प्लास्टिक और ये बेचती है तो 25 से 30 रुपये रेट मिलता है। तो ये प्लास्टिक में वैल्यू क्रिएट होगी, वेस्ट रबर में वैल्यू क्रिएट होगी, तो लोग उसके लिए झगड़ा करेंगे। दूसरा एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल हुआ है। 5 साल पहले मैं नागपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और ये बात जब मेरे मन में आई थी तो लोग हंसते थे। अभी हम लोग नागपुर शहर का टॉयलेट का पानी 79 करोड़ हर साल रॉयल्टी मिलती है, हमने महाराष्ट्र सरकार को बेच दिया है और उस पानी से रिसाइकलिंग करके वो पावर जनरेशन के लिए यूज़ होता है। अभी गंगा में भी कोशिश कर रहे हैं और नागपुर में भी कर रहे हैं, अभी प्रोजेक्ट नहीं शुरू हुआ। ये गंदे पानी से मीथेन निकलता है और मीथेन से CO2 अलग करने से बायो CNG निकलकर बसेस चल सकती है और CO2 से ये बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जो आइस क्यूब बनते हैं या जो कोका कोला और इसके लिए जो हमको CO2 लगता है वो मिल सकता है। तो कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ से ये स्पीड बढ़ेगी। दूसरा, अभी गंगा में काम कर रहे तो हमारे 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हुए, तो इतना पैसा सरकार के पास नहीं है। तो ये जो वैल्यू क्रिएशन की बात है, इसमें 40% हाइब्रिड एन्युटी पर हमने प्रोजेक्ट किए हैं। जैसे हरिद्वार का प्रोजेक्ट है, वाराणसी का प्रोजेक्ट है, कानपुर का है। कानपुर का जो जगह प्रसिद्ध नाला है जो टेनरीज का था वो अभी हमने ATMLD डाइवर्ट किया। तो मुझे लगता है कि ये 40% इन्वेस्टर लाएगा, 60% वो अपनी इक्विटी और बैंक से कर्जा लेगा और 15 साल के लिए वो मेंटेनेंस करेगा। अभी ये मथुरा में जो इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है, हमने वहाँ ये हाइब्रिड एन्युटी प्रोजेक्ट त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी को मिला है। अब उसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंडियन ऑयल हर साल जो पानी लेगा रिसाइकलिंग किया हुआ 19 करोड़ रुपए रॉयल्टी देगा, तो उसी में प्रोजेक्ट मेंटेन होगा। तो इसमें कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ, इसमें अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आती है, प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तो जनता का स्पॉन्टेनियस सहभाग और कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ दोनों को इकट्ठा किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा आसानी से ये पूरा होगा। Conversion of